Hello students, how are you? I hope you all are fit and doing your studies properly. So welcome into the class 9th and I am your maths teacher. So in previous video, we discussed about the introduction of the chapter number 2. Okay, and illustrative examples of the before the exercise 2.1. So today we will discuss about this. Okay, so let's start. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट हम कर चुके थे, इसमें इनके कोफिशिएंट किसके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या अटैच है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, क्या है 1। इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। क्या है, -1 ही है ये। इस वाले में π/2 है और इस वाले में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो इट्स नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, बायनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल हो या मोनोनोमियल, दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, लीनियर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बस यहाँ पे बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है या मोनोनोमियल का। तो मोनोनोमियल का एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा आपके x की पावर 100। मोनोनोमियल में केवल एक ही आता है और किसकी डिग्री में, 100 की में, तो ये x की पावर 100 हो जाएगा। बाइनोमियल का एग्जाम्पल यानी कि 2, यानी x की पावर 35 प्लस 4 लिख सकते हो, -4 प्लस 3, कुछ भी आप लिख सकते हो, वो आपके इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके आंसर कुछ और दिया हो, लेकिन इसका तो कुछ भी हो सकता है। आपको कोई सी भी इक्वेशन लिखनी है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जब भी आपको किस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये 3 होगी, इसकी 2 होगी। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 1 और यहाँ पर तो डिग्री है ही नहीं, तो इसकी होगी डिग्री 0। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने किए थे। क्लासीफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक यानी कि 2, क्यूबिक यानी कि 3 और लीनियर मतलब कुछ भी हो सकता है, बस लीनियर वो होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका क्या होगा, 2 वाले जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक होते हैं, तो आपकी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 की है, तो ये क्यूबिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। ये लीनियर का एग्जाम्पल है, किसका, लीनियर का। 3t भी लीनियर का एग्जाम्पल है। आर स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि पावर कितनी है, 2, और ये आपका क्यूबिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही ईजी थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 4। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 5। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 3/4। यहाँ पर तो एक्स क्यूब ही नहीं है, तो इसका तो कोई कोफिशिएंट होगा ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, √5, और यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है, -1 ही है, कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है। ठीक है, यहाँ पर -5 है, देखो यहाँ पर -5 है ना, यहाँ √3 है, यहाँ 3/4 है, तो ये आपको जो इनके आगे प्रेजेंट है वही आपके इनके कोफिशिएंट्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट देखो, हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, ये x-1 और x+1 है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a-b और a+b वाला फॉर्मूला है, यानी कि ये हो जाएगा x² - 1। क्या x² - 1 एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ ऑब्वियसली x² - 1 क्या है, एक पॉलिनोमियल, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये तो है आपका x की पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये माइनस, और माइनस वाले कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, ये x की पावर -1 है, x की पावर -2 है, ये हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। ये देखो, ये x की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। ये x की पावर -2 है, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस की पावर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, x+2 x-3x। ठीक है, ये x+2 है, ये x-3 है। ठीक है, इनको
ये आप इनको मल्टीप्लाई तो कर लेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक x जो है ये -1 की पावर में है। ये नीचे की साइड प्रेजेंट है, जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये -1 की पावर में जाएगा, और माइनस वाले कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होते, तो ये भी नॉट पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर है नीचे की साइड है, जब इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा, और माइनस पावर वाले कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होते, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये एक्स की पावर 3 है, क्या है, एक्स की पावर 3, और ये एक्स भी एक्स 1/x की पावर 3 है, इसमें भी एक्स की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स की पावर -3 हो जाएगा, और माइनस वाले कभी पॉलिनॉमियल नहीं होते, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे तो सब सही है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स जो है वो रूट में प्रेजेंट है, और मैंने कल ही बताया था कि रूट वाली वैल्यू भी पॉलिनॉमियल में इंक्लूड नहीं होती है। इसमें देखो, ये एक्स स्क्वायर ये रूट में नहीं है, सही है, ये भी रूट में नहीं है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है ना, तो दोनों रूट में प्रेजेंट है, मतलब रूट के अंदर नहीं है ना, ये तो √3 और √5 रूट में प्रेजेंट है, एक्स तो रूट में प्रेजेंट नहीं है, और साथ के साथ दोनों की पावर भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपकी पॉलिनॉमियल होगी। ठीक है, तो सिर्फ आपकी ये पॉलिनॉमियल होगी एक तो, ठीक है, एक ये पॉलिनॉमियल होगी और एक ये पॉलिनॉमियल होगी, वैसे 3 इक्वेशन पॉलिनॉमियल्स होंगी, बाकी सब नॉन पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 30, अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 50 एंड अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 60। चाहे मोनोनोमियल हो, बायनोमियल हो या ट्राइनोमियल, तीनों किसके पार्ट्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं। तो आप कुछ भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला लिखना है डिग्री 30 का मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब जिसमें एक ही डिजिट प्रेजेंट हो, तो डिग्री 30 का x30 लिख दो, या 2x30, 3x30, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 50, डिग्री 50 का बायनोमियल, तो आप x50 + 4 लिख सकते हो, या 5, कुछ भी। उसके बाद आपको लिखना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी 3 डिजिट होनी चाहिए, वो भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 2x60 + x स्क्वायर +3, मतलब जो भी आपका मानो वो लिख दो, बस होना चाहिए 3 डिजिट होनी चाहिए, और जो आपकी एक की डिग्री क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री का ट्राइनोमियल है। बायनोमियल में 2 डिजिट होनी चाहिए, डिग्री 50 होनी चाहिए, और मोनोनोमियल में डिजिट 1 होनी चाहिए और पावर 30 होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे डिग्री 30 का पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपको क्या लगता है ये कौन सा नोमियल है, ये तो बायनोमियल है, क्योंकि 2 डिजिट प्रेजेंट है। देन फिर उसके बाद ना मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ये कौन सा नोमियल है, बताओ, क्या आप गैस कर सकते हो। ये एक ट्राइनोमियल है। अब आप बोलोगे ट्राइनोमियल कैसे है, क्योंकि ये भी 2x है, ये भी x है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड होके 3x हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड होके 3x, तो 1 2 3, 3 चीज़ें, 3 डिजिट प्रेजेंट है, 3 डिजिट प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x - 5 + 8, अच्छा ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, सेम वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होके 15x² हो गए। ठीक है, और ये 1 2 3 डिजिट प्रेजेंट है, यानी कि ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब ये x² + x + 1, ये आपको क्या लगता है, क्या है, ये भी ट्राइनोमियल है, तीनों अलग अलग हैं। उसके बाद 3 आपका क्या है, 3 क्या हो, आपका मोनोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, 3 मोनोनोमियल है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स में ये x है, ये x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये एक कैंसिल हो गए, क्या हो गए, कैंसिल, तो x वाली तो डिजिट ही हट गई, आपके पास ओनली बचा 3x² + 5, x और x तो हट गया ना, तो सिर्फ 2 डिजिट बची, यानी कि ये आपका बायनोमियल है। ये आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है कि ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा, तो बायनोमियल है। अगर आप अभी लिखेंगे नहीं ना, तो जो बहुत टाइम आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। 7x तो आपको पता है ओनली 1 डिजिट है, यानी कि ये आपका मोनोनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आप पे जितने भी आपके दिए हैं, इनकी डिग्री आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या होगी।
ठीक है, ये आपका 10th का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें डिग्री बतानी है। तो देखो इसमें डिग्री कैसे निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में है तो मैंने इसको इसकी सबकी डिवाइड में लिख दिया, x3 x2 x4 और x2 की पावर बाय x2। तो x2 से तो x2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब x4 से x2 कैंसिल करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो गए, ओनली 2 बचे। यहाँ पे 5 में से 2 तो कैंसिल हो गए, ओनली 3 बचे। तो अब इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, वैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन है, लेकिन x बाहर दिया है तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते हैं ये x³ से x4 हो गया और हाईएस्ट डिग्री इसमें आ गई 4। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 4। अब इसमें जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इस वाले का, वो सेम इन दोनों के जैसा ही है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप खुद से करेंगे। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट होती है तो इसकी डिग्री होगी 5। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 3। ठीक, एक्स की डिग्री क्या है, 3, तो ये आपकी 3 वाली डिग्री हाईएस्ट इसमें होगी। ठीक है, 3 इसका डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे आपके एफ ऑफ एक्स करके कोई इक्वेशन दी है और वो इक्वेशन है आपकी x² + x + 2। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि अब आपको एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 का मतलब आपने x की जगह पे 2 लिख दिया, तो x की जगह पे 2 लिख देंगे, 2 की स्क्वायर 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 4 + 2 + 2, तो 4 2 6 2 8, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई आपके 8। अगर आपको बोल दे एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 यानी x की जगह -2 लिखना है, तो आपको जब भी x की वैल्यू कुछ भी दी हुई हो तो उसको आपको इक्वेशन में लिखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपको आ गई बात समझ में। और जब कभी भी आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल बताओ, क्या बताओ, ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब आपको x की वैल्यू ऐसी लिखनी है कि आपकी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जैसे ये x² + x + 2। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है बेटा, x की वैल्यू ऐसी राइट करनी है कि आपकी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, तो वो आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आप ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पर x की राइट कर सकते हैं, सोचो क्या राइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। आप सोचना और मुझे बताना कि x की वैल्यू ऐसे क्या लिखें कि ये इक्वेशन जीरो पॉलिनोमियल हो जाए, यानी कि इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो जब भी जीरो पॉलिनोमियल आए तो आपको ऐसे करना है, और आपको x की वैल्यू दी हुई हो तो उसे इक्वेशन में रख के सॉल्व करना है। अब हम इसके इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पर एक नज़र डालते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में वैसे हमको सभी पढ़ना है। ठीक है, उसी हिसाब से पढ़ते हैं। पहले हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये जो इक्वेशन है ना p ऑफ x, इसमें x की वैल्यू 1 रखनी है और फिर फाइंड करना है। आपकी इक्वेशन क्या है, p ऑफ x = 5x² - 3x + 7। अब p ऑफ x की जगह, इस x की जगह आप क्या रख देंगे, 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या दी है, 1। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1। 5 × x का स्क्वायर था, उसकी जगह 1 का स्क्वायर, -3 × x था तो 3 × 1 + 7, तो 5 -3 + 7 9, तो आपके 9 आ गया। सेकेंड इक्वेशन है आपकी q ऑफ y = 3y³ - 4y + √11। इसमें आपको y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कंपैरिजन में तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। बस वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। वैसे थर्ड वाले में आपको t की वैल्यू क्या दी है, a है यानी अल्फ़ा है, ये आपको t की वैल्यू दी है, तो जहाँ भी आपका t है ना वहाँ पर आपको a रख देना है। t4 की जगह a4 हो जाएगा, t³ की जगह a³, t² की जगह a², तो सभी t की जगह a वैल्यू आ जाएगी और आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इस वाले में क्या करना है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। आपको ये चेक करना है कि x + 2 में -2 रखो और x + 2 में x की जगह पहले -2 रखो, फिर x की जगह +2 रखो, और बताओ कि कौन सा वाला जीरो पॉलिनोमियल होगा, मतलब कौन सा वैल्यू रखने पर आपके ज़ीरो आएगा। पहले अपन x + 2 में -2 रखा। ठीक है, क्या रखा, -2, तो x की जगह रख दिया -2 + 2 एज इट इज़ आ गया, तो ये आ गया 0, यानी ये वाला तो आपका जीरो पॉलिनोमियल है। अब अपन इस x की जगह +2 रखेंगे, तो ये रख दिया +2, लेकिन 4 आया, यानी कि -2 वाला जीरो पॉलिनोमियल है लेकिन +2 वाला जीरो पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एफ ऑफ एक्स 2x+1। अब आपको क्या करना है, आपका जो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x+1 है ना, हाँ, उसके लिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, p ऑफ x को किसके इक्वल प्रूफ करना है, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, तो p ऑफ x को ज़ीरो के इक्वल कर दिया आपने, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब इस p ऑफ x की आपने क्या मान लिया कि p ऑफ x क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। अब इस वाली इक्वेशन में p ऑफ x की जगह तो लिख दिया ज़ीरो, ठीक है, और 2x+1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अब आपने 2x को तो यहीं रहने दिया और 1 को उस साइड ले गए। जब 1 को उस साइड लेके गए तो वो प्लस में था, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि जब आपकी x की वैल्यू -1/2 होगी तब आपके p ऑफ x क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। आ गई बात समझ में। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। आपको वेरीफाई करना है कि जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा, और जब आप 0 रखेंगे तब भी ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। तो आपकी इक्वेशन है x² - 2x। पहले आप x की वैल्यू 2 रखो, 2 रखी, 2 का 4 -2 × 2 0 आ गया, यानी कि ये प्रूफ कर दिया आपने। अब 0 रखोगे तो वैसे भी 0 आएगा, सब मल्टीप्लाई होके 0 ही आना है। तो प्रूफ कर दिया अपन ने कि कुछ भी रखेंगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 वाला। ठीक है। फाइंड द इंटीजर्स रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स के इंटीजर रूट्स फाइंड करने हैं, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, -x³ + 4x² - 7x और -10। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है। तो इसमें बेटा इंटीग्रल रूट जो वाले होते हैं, इसमें आपको x की जगह क्या होता है, वो वैल्यू रखनी होती है, जब जो आपकी जो लास्ट वाली वो वैल्यू जिसमें कुछ भी x y z प्रेजेंट नहीं होता ना, उसमें उसका डिवाइड होता हो, आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है। तो 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 10 1 से डिवाइड हो सकता है और -1 से। तो एक वैल्यू, एक इंटीजर तो हो गया आपका +-1। ठीक है। एक 2 से भी डिवाइड हो सकता है, दूसरा इंटीग्रल हो गया +-2। 5 से डिवाइड हो सकता है, तो तीसरा इंटीग्रल हो गया +-5। वैसे 10 आपका किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से, तो फोर्थ इंटीग्रल हो गया +-10। अब जो ये इक्वेशन है ना, उसमें आपको पहले 1 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, फिर -1 वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद +2 पुट करके देखना है, -2, ऐसे आपको +-1 +-2 +-5 +-10 ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है, और देखना है कि किस किस का आंसर 0 आता है। जिसका आंसर आपका 0 आएगा वही आपका इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले +1 रख के देखा, +1 रख के देखा इस इक्वेशन में, तो आंसर 0 नहीं आ रहा, यानी कि वो आपका इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसने सिर्फ वो रख के बताए हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है। जैसे -1 पुट किया इस इक्वेशन में, तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 0 आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देखो, आंसर 0 ही आएगा इसका। वैसे +1 पे नहीं आ रहा, 2 रखा तो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन इस वजह से, लेकिन -2 पे नहीं आ रहा। और फिर -5 पुट किया तो आंसर 0 आ रहा है। तो आपके इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल जो है -1, 2 और -5 हो गए। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। ठीक है। इफ़ वी टू रूट ऑफ द, ये इंटीग्रल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं समझ आ गया है। जो आपकी लास्ट वाली डिजिट है उसमें क्या क्या डिवाइड हो रहा है, उसकी +- वाली वैल्यू से पहले अपन लिखेंगे, और फिर उन वैल्यू को जैसे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर -1 वो सबको देख के चेक करेंगे कि किस किस का आंसर 0 आ रहा है। जिसका आंसर 0 आ रहा है वही आपके इंटीग्रल पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, इफ़ 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये x² - 6x² + ax - b आर 1 and 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके f ऑफ x क्या है, x³ - 6x² + ax - b है। पहले आप 1 रखो, पहले 1 रखो। ठीक है। 1 रखा तो 1³ - 6 1² + a × 1 - b, तो 1 - 6 a - b इज इक्वल्स टू a। ठीक है। तो a - b - 5, तो 1 रखने पर आपकी इक्वेशन क्या आई, a - b - 5 आपकी इक्वेशन आई। अब 3 रखो, 3 रख के सॉल्व करने पर आपकी इक्वेशन ये आई। ठीक है।
ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको 0 के इक्वल करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, f(1) इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस 5। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखा तो आपके a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, a माइनस बी तो इधर ही रह गया, 5 को उधर लेके गए तो ये 5 आ गया। अब इस f(3) को भी 0 के इक्वल रखा तो 3a माइनस बी 27 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल रखा और a और b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस सॉल्विंग द फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 11 एंड बी 6। अब इसको सॉल्व कैसे किया, ये आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई तो इसे आपने सॉल्व कैसे किया। इक्वेशन 1 तो क्या है आपकी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन 2 क्या है आपकी 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, b से तो b कैंसिल हो गया, माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन को, 3a में से 2a गए तो आपके बचा 1a गया तो 2a आपके यहाँ पर बचा, और 27 में से 5 माइनस हुए तो क्या बचा, 22 बचा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 22/2 यानी कि 11। तो a की वैल्यू तो आपके आ गई 11। आपने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब आपके पास a की वैल्यू आ गई तो आपकी ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू आपके पास आई गई 11 है, माइनस b इज इक्वल्स टू 5। तो 11 इज इक्वल, तो 5 को इधर ले आए, 11 माइनस 5, b उधर ले गए तो 11 में से 5 गए तो 6, तो b की वैल्यू आपके आ गई 6। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस किया तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दिया तो आपकी b की वैल्यू आ गई जो कि 6 है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।